बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान सहित उनकी मां शर्मिला टैगोर और पटौदी परिवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति के उत्तराधिकारी के संबंध में ट्रायल कोर्ट के द्वारा एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने उत्तराधिकार के संबंध में ट्रायल कोर्ट के द्वारा साल 2000 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए निर्देशित किया है कि संपत्ति उत्तराधिकारी विवाद की नए सिरे से सुनवाई की जाए। इसके लिए कोर्ट ने 1 साल की मियाद भी तय की है। ब्रीफ हिस्ट्री अगर आपको पता हो इस केस की, नवाब हमीदुल्लाह खान जी के देहांत के बाद जो उनकी गद्दी का सक्सेशन हुआ था वो नवाबजादी सजीदा सुल्तान जी के हक़ में हुआ था। अब नवाबजादी सजीदा सुल्तान जी आप अगर हिस्ट्री उनकी देखें तो वो नवाब मंसूर अली खान जी, जिनको हम नवाब पटौदी जी बोलते हैं, उनकी माँ थी। तो सारा गद्दी का सक्सेशन उनके फेवर में हुआ था। फैमिली डिस्प्यूट काफ़ी समय से चल रहा था। सूट लगाए गए थे यहाँ भोपाल के कोर्ट में, जहाँ पे ये डिक्री हुआ था क्योंकि गद्दी का सक्सेशन उनको दिया गया है तो सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर्क्स जितने भी हैं रूलर के वो उनके पास चले जाएंगे। तो इसके चलते जितनी भी उनकी भोपाल में स्थित प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रिंसिपल ऑफ प्रिमोजेनेचर के चलते और रॉयल भोपाल एक्ट के चलते जो वारिस थे उनके नाम पे उनके हक में दे दी गई थी। इस चीज़ को जो उनकी छोटी बहन थी नवाबजादी राबिया सुल्तान और कर्नल ओबेदुल्ला जी जो नवाब के बड़े भाई थे, उनके बेटे के वारसों ने यहाँ पे फर्स्ट अपील में चैलेंज किया था। वो फर्स्ट अपील सन 2000 से पेंडिंग थी। सन 2000 के बाद आज 30 जून के करीब का डिसीजन आया उन दोनों फर्स्ट अपील्स में। उसमें ये डिसाइड हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिमोजेनेचर जो है वो इस केस में अप्लाई इसलिए नहीं होता है क्योंकि सक्सेशन जो हुआ था वो 1949 के बाद हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद। एंड कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद जितना भी सक्सेशन होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होगा, किसी भी रियासत के लिए जो मुस्लिम पर्व्यू में जाती है, और हिंदू रियासतों के लिए हिंदू लॉ से गवर्न होना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग इसमें पार्टीशन होना है और हाई कोर्ट ने इस मैटर को अब ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया है और उनको बोला गया है कि 1 साल के अंदर अंदर इस पे पार्टीशन किया जाए। पिटिशनर कितने हैं इसमें ओवरऑल? अपीलेंट आप इसमें 2 ही समझिए, क्योंकि एक राबिया सुल्तान जी हैं जो नवाबजादी सजीदा सुल्तान जी की छोटी बहन थी, उनके वारिस हैं यासीर मिर्ज़ा जी अभी, क्योंकि बाकी समय के चलते ख़त्म हो गए हैं, और उनकी भी एक बहन है। और दूसरे साइड से जो अब्दुल्ला जी के परिवार के साइड से उनके वारिस हैं। तो कितनी संपत्ति है ओवरऑल अभी तक? शेड्यूल प्रॉपर्टी के हिसाब से तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन वो आप फाइल में शेड्यूल में आपको दिख जाएगा। दरअसल भोपाल रियासत के वंशज बेगम सुरैया रशीद, बेगम महियरताज, नवाब साजिदा सुल्तान, नवाबजादी कमरताज राबिया सुल्तान, नवाब महियरताज साजिदा सुल्तान और अन्य ने भोपाल जिला अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में साल 2000 में 2 अपील दायर की थी। अपील में कहा गया था कि भोपाल रियासत के नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान का निधन 4 फरवरी 1960 को हो गया था। उनकी मृत्यु से पहले भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय 30 अप्रैल 1949 में हुआ था। लिखित समझौते के अनुसार विलय के बाद नवाब के विशेष अधिकार जारी रहेंगे और निजी संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व के उत्तराधिकारी भोपाल सिंहासन उत्तराधिकारी अधिनियम 1947 के तहत होगी। नवाब की मृत्यु के बाद बेगम साजिदा सुल्तान को नवाब घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 10 जनवरी 1962 को पत्र जारी कर संविधान के अनुच्छेद 367/22 के तहत व्यक्तिगत संपत्ति का उल्लेख निजी संपत्ति के रूप में किया था। नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की मृत्यु के बाद उनकी निजी संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक वादीगण और प्रतिवादियों के बीच होना था। वहीं भोपाल जिला अदालत में संपत्ति उत्तराधिकार की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिला न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के आधार पर उनके आवेदन को पहले खारिज कर दिया था। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार किए बिना इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रकरण को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विलय करने पर सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम को खारिज किया गया था। आपको बता दें कि इस अपील में नवाब मंसूर अली खान पटौदी, उनकी पत्नी और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, अभिनेता और उनके बेटे सैफ अली खान और बेटी सबा सुल्तान और सोहा अली खान को अनावेदक बनाया गया था।
फिलहाल हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया ये फैसला सैफ अली खान के लिए बड़ा झटका साबित होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।